everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter biosynthesis of amino acids. In my previous lecture, we have discussed about the biosynthesis of many amino acids. For example, glutamate, glutamine, serine, cysteine, glycine, methionine, leucine, isoleucine, histidine, etc. And in this lecture we will discuss about the biosynthesis of aromatic amino acids. एरोमेटिक अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो टोटल 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द ट्रिप्टोफान, सेकंड वन इज द टायरोसिन एंड थर्ड वन इज द फिनाइल अलानिन. और ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइल अलानिन ये सारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं एंड ऑल एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. मींस इसकी बायोसिंथेसिस एनिमल्स में नहीं होते हैं, सो ये डाइट के थ्रू ये लिया जाता है. एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, एज वेल एज इन फंजाई. So in this lecture we will discuss about the biosynthesis of aromatic amino acids. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and guided more than 1000 students and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is biosynthesis of aromatic amino acids. aromatic amino acid की जो biosynthesis होती है वो उसके लिए 2 precursor की requirement होती है. फर्स्ट वन इज द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जिसको PEP से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे. क्या है? इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे. सेकेंड वन इज द इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट. इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट की अगर बात करें तो ये आता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से. मींस इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट इज द इंटरमीडिएट ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. ये दोनों प्रिकर्सर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनाइल अलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान. सो एरोमेटिक अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो इसके लिए क्या चाहिए? एरोमेटिक रिंग चाहिए. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एरोमेटिक रिंग जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में रेडली अवेलेबल नहीं होते हैं. इवन जो बेंजीन रिंग है वो भी बहुत ही स्टेबल होता है. सो देयर इज नो चांस फ्रॉम द इन्वायरमेंट एज वेल एज बेंजीन रिंग. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है? ब्रांच्ड पाथवे टू ट्रिप्टोफान, फिनाइल अलानिन, टायरोसिन जो कि बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट में होता है. दिस इज द मेन बायोलॉजिकल रूट ऑफ एरोमेटिक रिंग फॉर्मेशन. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एरोमेटिक रिंग के कंपाउंड होते हैं दे कम फ्रॉम प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, क्योंकि इन्हीं में एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस होती है. अब ये जो एरोमेटिक रिंग की बायोसिंथेसिस है इसमें 2 प्रोसेस होता है. फर्स्ट वन इज द रिंग क्लोजर ऑफ एलिफैटिक प्रिकर्सर, देन स्टेप वाइज एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड. सो फर्स्ट 4 स्टेप की अगर बात करें तो उससे सिक्मिक एसिड की सिंथेसिस होती है. देन सिक्मिक एसिड क्या बनाता है? कोरिज्मेट बनाता है एंड कोरिज्मेट से ही फिनाइल अलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन बनते हैं. सो पहले हम ये देखते हैं कि कोरिज्मेट कैसे बनता है. सो दिस इज द पाथवे फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ कोरिज्मिक एसिड या फिर कोरिज्मेट. सो फर्स्ट इंटरमीडिएट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, सेकंड वन इज द इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट. इन दोनों का कंडेंसेशन होता है. कंडेंसेशन से बनता है 7 कार्बन कंपाउंड दैट इज 2 कीटो 3 डिऑक्सी डी अराबिनो हेप्टुलोसोनेट 7-फॉस्फेट. और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज 2 कीटो 3 डिऑक्सी डी अराबिनो हेप्टुलोसोनेट 7-फॉस्फेट सिंथेज. बट ये जो 7 कार्बन कंपाउंड है दिस इज अनस्टेबल और ये बन जाता है क्या? 3 डिहाइड्रोक्विनेट में. अब इस 3 डिहाइड्रोक्विनेट का क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है एंड आफ्टर डिहाइड्रेशन 3 डिहाइड्रोसिकमेट बनता है.
3 डिहाइड्रोसिकमेट कन्वर्ट होता है सिकमिक एसिड में, जिसको सिकमेट भी बोलते हैं। मींस 3 डिहाइड्रोसिकमेट का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होता है तो यहाँ पे रिड्यूसिंग कोएंजाइम चाहिए, दैट इज NADPH। NADPH क्योंकि जितने भी एनाबोलिक प्रोसेस होते हैं सब में NADPH ही रिड्यूसिंग कोएंजाइम होता है, लेकिन NADH रिड्यूसिंग कोएंजाइम होता है किसमें, कैटाबोलिक रिएक्शन में। अब ये जो सिकमेट बना है, सिकमेट का फॉस्फोराइलेशन होगा, अगेन द फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर इज ATP, लेकिन हिस्टिडीन की बायोसिंथेसिस में ATP यहाँ पे एनर्जी को फैक्टर की तरह काम नहीं करता था, मेटाबोलाइट की तरह काम करता था, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी को फैक्टर की तरह काम कर रहा है, और ये फॉस्फोराइल ग्रुप को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये क्या बनाएगा, सिकमेट 3 फॉस्फेट। अब इस सिकमेट 3 फॉस्फेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट रिएक्ट करता है और ये बनाता है क्या, 5-इनॉल पाइरुवाइल सिकमेट 3 फॉस्फेट, एंड एंजाइम इज EPSP सिंथेज। क्या है, EPSP सिंथेज। इस एंजाइम की खास बात क्या है कि ये हर्बिसाइड का इनहिबिटर है। हर्बिसाइड इज ग्लाइफोसेट। सो ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड इनहिबिटर है जो कि इस स्टेप पे इनहिबिट करता है, बट ग्लाइफोसेट इज नॉट टॉक्सिक फॉर एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स में ये पाथवे नहीं होते हैं। अब ये जो 5-इनॉल पाइरुवाइल सिकमेट 3 फॉस्फेट है, इनका डीफॉस्फोराइलेशन होता है और ये बनाते हैं कोरिस्मेट या फिर कोरिस्मिक एसिड। अब इस कोरिस्मिक एसिड में 2 ब्रांच पॉइंट निकलता है। फर्स्ट ब्रांच पॉइंट से क्या बनता है, ट्रिप्टोफान, एंड सेकेंड ब्रांच पॉइंट से बनता है क्या, टायरोसिन एज वेल एज फिनाइल अलानिन। क्या बनता है, फिनाइल अलानिन। सो पहले आते हैं ट्रिप्टोफान बायोसिंथेसिस पे। ट्रिप्टोफान बायोसिंथेसिस की बात करें तो दिस इज द पाथवे फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान। किससे बनेगा, डेफिनेटली कोरिस्मेट से ही बनेगा। कोरिस्मेट पे अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है, और अमाइनो ग्रुप का जो ट्रांसफर होता है उसके लिए डोनर कौन होता है, ग्लूटामीन। ग्लूटामीन अमाइनो ग्रुप डोनेट करता है, देन ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है, एंड यहाँ से एक पाइरुवेट भी रिलीज होता है, देन ये बनाता है क्या, एंथ्रानिलेट। सो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कोरिस्मेट से एंथ्रानिलेट बनेगा, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज एंथ्रानिलेट सिंथेज। अब ये जो एंथ्रानिलेट है ये रिएक्ट करता है PRPP से। PRPP इज व्हाट, PRPP इज फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, और इस फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट से इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है, और ये कंपाउंड बनाता है क्या, N5' फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानिलेट, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज एंथ्रानिलेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। अब ये N5' फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानिलेट से क्या बनता है, इनॉल 1O कार्बोक्सी फिनाइल अमाइनो 1 डिऑक्सी रिबुलोज फॉस्फेट। अब इसका डिहाइड्रेशन भी होता है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, और इसके बाद मींस डिहाइड्रेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेज। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये जो इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट बना है इससे क्या बनता है, इससे बनता है ट्रिप्टोफान, और यहाँ से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं, सेरीन अटैच होता है, एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को फैक्टर का, और यहाँ से वाटर रिलीज होते हैं। सो अल्टीमेट प्रोडक्ट इज व्हाट, अल्टीमेट प्रोडक्ट इज ट्रिप्टोफान। और इस ट्रिप्टोफान का जो अमाइनो ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कहाँ से आया है, ये आए हैं सेरीन से, जबकि रिंग का जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से आया है, रिंग का नाइट्रोजन आया है ग्लूटामीन से। सो चाहे हिस्टिडीन हो या एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो उसमें रिंग का नाइट्रोजन आता है कहाँ से, रिंग का नाइट्रोजन आता है ग्लूटामीन से।
ये रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज ट्रिप्टोफान सिंथेज। एंड ट्रिप्टोफान सिंथेज जो होता है ये अल्फा 2 बीटा सब यूनिट से बना होता है, लेकिन ये डिसोशिएट कर जाता है 2 अल्फा सब यूनिट में एंड एक बीटा 2 सब यूनिट में, और ये दोनों के दोनों अलग रिएक्शन परफॉर्म करता है। अल्फा सब यूनिट क्या करता है, इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट को इंडोल एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, जबकि बीटा सब यूनिट क्या करता है, इंडोल से सेरीन को रिएक्ट कराता है और ये ट्रिप्टोफान एंड वाटर बनाता है। अब सवाल ये है कि ये ट्रिप्टोफान सिंथेज का मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि इसमें 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं और एक बीटा 2 सब यूनिट होता है, और ये दोनों के दोनों अलग रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जो इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट है जो कि सबस्ट्रेट है किसका, ट्रिप्टोफान सिंथेज का। ट्रिप्टोफान सिंथेज का कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट क्या है, इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट है। अब यहाँ पे अल्फा सब यूनिट क्या करेगा, इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट को रिलीज करेगा और ये इंडोल में कन्वर्ट करेगा। बट ये जो अल्फा सब यूनिट के पास अब ये इंडोल है, ये एंजाइम से रिलीज नहीं होता है, ये पहुंचाता है किसको, ये बीटा सब यूनिट के, ये बीटा 2 सब यूनिट के पास पहुंचाएगा बाई चैनलिंग। किसके थ्रू, बाई चैनलिंग के थ्रू पहुंचाता है। कहां से कहां, अल्फा से बीटा 2 सब यूनिट पे। सो ये कहां जाएगा, अब ये बीटा सब यूनिट के पास जाएगा। बीटा सब यूनिट के पास जब जाएगा तो इस इंडोल का जो नाइट्रोजन है इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट करेगा तो ये कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो ये अटैक करेगा इस बीटा कार्बन पे, और जब बीटा कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बनाएगा क्या, क्विनोइड इंटरमीडिएट, और ये कन्वर्ट होता है एल्डिमाइन विथ ट्रिप्टोफान में, और इसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन से एंजाइम पीएलपी रिलीज हो जाएगा एंड देन ट्रिप्टोफान रिलीज होते हैं। सो दिस इज द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ ट्रिप्टोफान। एंड देन जो सेकेंड ब्रांच पॉइंट है कोरिज्मेट से, उससे क्या बनता है, फिनाइल अलानिन एंड टायरोसिन। कोरिज्मेट की अगर बात करें तो कोरिज्मेट से पहले क्या बनता है, प्रीफेनेट। सो दिस इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट, और जो कॉमन इंटरमीडिएट है फिनाइल अलानिन और टायरोसिन में, प्रीफेनेट अब 2 रूट में फॉलो करता है। प्रीफेनेट का अब 2 रूट है, एक रूट में इसका रिडक्शन, एक रूट में इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन as well as decarboxylation। क्या होता है, ऑक्सीडेशन as well as decarboxylation। प्रीफेनेट का जब ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो ये बनाता है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। अब ये 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट पे अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होगा, और अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कौन करेगा, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जब अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कर देगा तो ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट पे अमाइनो ग्रुप आएगा तो ये बन जाएगा क्या, टायरोसिन, एंड द एंजाइम इज अमाइनो ट्रांसफरेज। लेकिन प्रीफेनेट का सिर्फ और सिर्फ डीकार्बोक्सिलेशन अगर होता है तो ये बनाता है क्या, फिनाइल पायरुवेट। अब ये फिनाइल पायरुवेट पे क्या होगा, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करेगा और ये बनाएगा क्या, फिनाइल अलानिन। So this is the pathway for the biosynthesis of phenylalanine and tyrosine। टायरोसिन की अगर बात करें तो टायरोसिन बनता है किससे, एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स कैन प्रोड्यूस टायरोसिन डायरेक्टली फ्रॉम फिनाइललानिन थ्रू हाइड्रोक्सिलेशन एट C4 of phenyl group by phenylalanine hydroxylase। So this enzyme is also participates in degradation of फिनाइल अलानिन। सो फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल अलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। सो टायरोसिन इज ए कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड और एज नॉन इसेंशियल इन सो फार सो एज इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इसेंशियल अमाइनो एसिड फिनाइल अलानिन। क्योंकि जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं दे आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, बट टायरोसिन डायरेक्टली बन सकता
सकता है एक बार अगर फिनाइलएलानिन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हो। तो बाई फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइलएलानिन से टायरोसिन में कन्वर्ट हो सकता है। सो टायरोसिन इज ए कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड या फिर इसको नॉन इसेंशियल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंथेसाइज्ड होता है फ्रॉम द इसेंशियल अमीनो एसिड फिनाइलएलानिन, बट डायरेक्टली टायरोसिन एनिमल्स के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होता है। अनटिल अनलेस के फिनाइलएलानिन प्रेजेंट ना हो तब तक एनिमल सिंथेसाइज नहीं करेगा टायरोसिन। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, दैट इज टायरोसिन, tryptophan and phenylalanine. And stay tuned for the next lecture, and if you find any doubt and query, please leave comment in the comment section.